हेलो भाई, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी 2024 का रिज़ल्ट कब तक आएगा और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है एडमिशन का अब रिज़ल्ट होने के बाद, और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, कट ऑफ कितना जाएगा, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आपको डिटेल्स में जो है वो समझ आएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको सीयूटी पीजी 2024 की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी। अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो जो आपका रिजल्ट है सीयूटी पीजी का, उससे पहले आपको आंसर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो आंसर की आपकी रिलीज़ होगी वो 4 अप्रैल 2024 को यहाँ पे जो है वो आउट की जाएगी। ठीक है, 4 अप्रैल को आपकी आंसर की आनी है और आपका जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी अगर आ ही गया तो अप्रैल एंडिंग तक ही रिज़ल्ट आपका जो है वो आउट होगा। ठीक है, तो मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का, उसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें एडमिशन की, तो आपके रिज़ल्ट के बाद जैसे ही आपका सीयूटी पीजी का रिज़ल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो एनटीए के साथ जो है वो नाता टूट जाएगा। यानी एनटीए का यहाँ पे जो है वो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो यूनिवर्सिटी लेवल का रहेगा, जो यूनिवर्सिटी खुद ही हैंडल करेंगी। ठीक है, आपका जो यहाँ पे था एनटीए के साथ, वो सिर्फ एनटीए ने फॉर्म फिल करवाने थे और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था और रिज़ल्ट निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे जब एनटीए रिज़ल्ट निकाल देगी, उसके बाद जो आपका प्रोसेस रहेगा वो सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे नहीं रहेगा, बल्कि आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएगा। ठीक है, अब जो भी यूनिवर्सिटी आपने सीयूटी पीजी में चूज़ की हुई हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ओपन होंगे। उन यूनिवर्सिटी में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगी। ये नहीं है कि आपको ओवरऑल देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जितनी भी यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ की हुई हैं, तो उनमें जिसमें भी आपका कट ऑफ आता है तो उसमें आपको एडमिशन मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने जम्मू यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज़ की है, और आपने जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है, या फिर कश्मीर में कोई यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है, या फिर आपने बाहर कोई यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट करना है रिज़ल्ट के बाद, और हर एक यूनिवर्सिटी का जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, वो उसको काउंसलिंग फॉर्म में आप बोल सकते हो, जिसकी जो है वो आपको नॉर्मल फ़ी भी बननी है। किसी यूनिवर्सिटी की 400 रुपये होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की 200 रुपये होती है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो थोड़ा कम चार्ज करते हैं, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो भी थोड़ा कम चार्ज करते हैं, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यूनिवर्सिटी लेवल पे फॉर्म भरोगे, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी ज़ूलॉजी में आपने एंट्रेंस दिया, तो आपको वहाँ पे बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों में वहाँ पे फिल कर पाओगे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट में आप जो है फिल नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना कंपलसरी होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको फॉर्म फिल जो है वो फिल करना पड़ेगा। जो भी यूनिवर्सिटी आप जो है चूज़ करोगे, उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपने सारी डिटेल्स जो है देनी पड़ेंगी, ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे वहाँ पे। देन वहाँ पे उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालेगी, उसके बाद आपकी एडमिशन जो है वो होगी। तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा आपकी एडमिशन का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ पूरे को। पहले आपका एग्ज़ाम तक तो आप पहुँच गए हो। अब आपको मैं आगे वाला प्रोसेस बता देता हूँ। रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की रजिस्ट्रेशन होगी, फिर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की आएंगी। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी है, और हर एक यूनिवर्सिटी आपकी अलग अलग सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकालेंगी। ठीक है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो तो वो यूनिवर्सिटी आप जो जा सकोगे। ठीक है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आ गया तो उसमें आप एडमिशन अपनी करवा सकते हो। अगर आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल भी करवा दिया, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तब भी आप जा सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आती है बात कट ऑफ की और पासिंग मार्क्स की। ठीक है, तो कट ऑफ और पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें, जैसे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम था वो 400 मार्क्स का यहाँ पे लिया गया था, लेकिन इस साल जो एग्ज़ाम है वो 300 का लिया गया है। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ में थोड़ा जो है वो वेरिएशन आएंगी।
क्योंकि प्रीवियस ईयर जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर हम बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को जो जिनके 100 से प्लस मार्क्स थे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो मेडिकल में एडमिशन मिली थी। बाकी आर्ट्स में जो है वो कट ऑफ बहुत लो रहा था, ठीक है। जैसे अगर बात करूं तो जिसके किसी के 50 मार्क्स हैं एजुकेशन में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, उसको भी एडमिशन जो है वो आराम से मिल गई थी। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको आर्ट्स में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ लो ही जाता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स मेडिकल जो फॉर्म जिनमें जाना है, फॉर एग्जांपल बोटनी, जोलॉजी, साइंस स्ट्रीम में जो भी जाना है, जैसे ठीक है, केमिस्ट्री हो गई और अदर सब्जेक्ट जितने भी होगी, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गई, तो इन सब्जेक्ट्स का जो कट ऑफ रहता है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स से अबोव रहता है, ठीक है। तो इस बार भी जो है वो लगभग जो है वो 80 प्लस जाएगा, क्योंकि इस बार जो आपका जो पेपर का लेवल, मतलब पेपर था जो, वो जो है वो 300 मार्क्स का था, तो इस बार जो है वो 80 तक जो है वो जा सकता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ का जो है, जैसे हम बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है बहुत लो गया था, वहाँ पे 60 जो नंबर के स्टूडेंट थे उनका भी यहाँ पे जो है वो एडमिशन हो गई थी, और उनको भी एडमिशन जो है वो अदर सब्जेक्ट्स में भी मिल गई थी। साइंस अगर हम बात करते हैं EVS वगैरह में भी बहुत लो गया था, ठीक है, कट ऑफ। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 150 से अबोव जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ, ठीक है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसका कट ऑफ भी बिल्कुल लो गया था, ठीक है। तो नॉन CUT के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ऐड किए गए थे। अगर यहाँ पे सीट्स बच जाती हैं तो नॉन CUT के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। एडमिशन के लिए सीट्स वैकेंट नहीं रखी जाती। देन यहाँ पे बात आती है पासिंग मार्क्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ CUT PG में पासिंग मार्क्स नहीं होते, ठीक है। या आप जो भी आप एग्ज़ाम देते हो वो आपका जो सिलेक्शन होगी वो कट ऑफ के बेस पे होगी, ना कि पासिंग मार्क्स के बेस पे होगी। इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स जो है वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। जो स्टूडेंट टॉप करता है, फॉर एग्जांपल 10 सीट्स हैं तो 10 टॉप स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो किसी और कॉलेज में या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो जो 10 टॉप होंगे उनमें वहाँ पे उनको एडमिशन मिलेगी। इस तरीके से इसका एडमिशन का प्रोसेस चलता है। तो एडमिशन के साथ साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे जो भी प्रोसेस रहेगा, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, यहाँ पे आपको जो है वो हर एक तरह की हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।